वो चला रहा है। क्या हुआ? किताब नहीं। वीडियो जो आपने अभी देखा है, ये वीडियो गुजरात के वडोदरा से सामने आया है, जहां एक रईसजादे युवक ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाई और भी सड़क मौत का तांडव मचा दिया। इस लड़के की उम्र अभी सिर्फ 20 साल बताई जा रही है। एकदम नशे में धुत और नशे में एकदम चूर है। इसे नहीं पता कितने को उड़ाया जा रहा है। स्कूटी से जा रहा है, उसको उड़ा दिया, कोई पैदल जा रहा है, उसे उड़ा दिया। इस लड़के ने एक 40 साल की महिला की जान ले ली। जी हाँ, इस लड़के का नाम बताया जा रहा है कि इसका नाम है रक्षित रवीश चौरसिया, जो यूपी के बनारस का रहने वाला है और अभी इस समय वो वडोदरा में रहता है, जहां वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मनचले रईसजादे युवक के हाथ में कार तो थमा दी। उसके बाद जैसे लगा कि जैसे जब नशे में चूर हो, पुलिस प्रशासन सरकार लगातार एडवाइजरी जारी करती है कि नशे में गाड़ी न चलाए, लेकिन इस व्यक्ति ने सड़क पर मौत का मातम बिछा दिया। एक महिला की जान ली और कई और घायल हो गए। इस विवाद में क्या कुछ हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि लोगों को कुचलने के बाद रक्षित कार से बाहर निकलता है। कार से बाहर निकलने के बाद वो चिल्लाता रहता है कि अनदर राउंड, मतलब एक राउंड और। दरअसल गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार कार 3 दो पहियों वाहनों को पीछे से टक्कर मारी और इस हादसे में 40 साल की हिमाली पटेल की मौत हो गई। साथ ही अन्य घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। तो समझ सकते हो ये घटना, जो दुर्घटना हुई है, ये कितना खतरनाक हुआ होगा उस समय। जो ये घटना जो है 13 मार्च की रात 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हुई। करेली बाग इलाके में मुक्तानंद सर्कल के पास पूरा ये जो हादसा हुआ, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और बताया जा रहा है कि हिमाली को कई फीट तक घसीटा। जो वहां मौजूद लोग थे उन्होंने वीडियो भी बनाया। और क्षतिग्रस्त हुई कार में 2 युवक सवार थे, जो कि एक रक्षित था और एक रक्षित का फ्रेंड था। वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। आपने ये वीडियो में देखा कि कार से निकला एक युवक जो अपना मुंह छुपाते हुए इशारा करता है और वो पब्लिक से बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती इसकी है, जो किया इसने किया। फिर रक्षित कार से निकलता है और चिल्लाते हुए बोलता है अनदर राउंड। उसके बाद फिर चिल्लाता है निकिता। देन उसके बाद बोलता है ओम नमः शिवाय के नारे लगाने लग जाता है, जैसे कि कोई साइको हो कि अपने आप को या तो ये प्रूफ करना चाहता कि मैं पागल हूँ, मैं ये गलती जो हुई है मेरे अनजान में हुई है, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। ये वीडियो आप लोग देखो। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, और होनी भी चाहिए थी, रईसजादे थे तो उनकी मंचली जो उन्होंने हरकतें की उसका इनाम भी तो यही मिलना था। दरअसल जिस महिला की मौत हुई वो अपनी छोटी सी बेटी के साथ होली के रंग लेने निकली थी और उस रईसजादे की अयासी ने उस महिला की जान ले ली। सोचिए क्या बीती होगी उस महिला पर, उसकी फैमिली पर, कि वो रात के होली का दहन था आई थिंक उस समय, और वो निकली थी अपने बच्ची के साथ रंग लेने के लिए और उसके साथ ये हादसा हो गया। उसे तो बेचारी को पता भी नहीं होना था कि उसके साथ ये हादसा आज होना लिखा था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आरोपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह नशे में नहीं था और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। निजामपुरा वापस आ रहा था, बस क्या हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि करेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही
हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको से कितने जब बताया आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी वेल्डर, बिजनेसमैन है। अगर ये नशे में नहीं था तो वहाँ से उतर वो कर चिल्लाने की बनारस बजाय में उस ही है। महिला को हॉस्पिटल लेकर जाता और देखता हम लोग का कि नल उसकी का गाड़ी से बिजनेस किसे है। ठोकर लगी है, किसका क्या लॉस हुआ है, किस पर क्या बीती है, उसे देखना चाहिए था। जो कि वो न देखकर डायरेक्टली चिल्ला रहा है अनदर राउंड निकिता, ओम नमः शिवाय। बताओ ऐसे कौन करता है? और बोल रहा है कि ऐसा दुख मनाने की बात नहीं है। अरे जिसके ऊपर बीती उसकी फैमिली पर क्या बीती वो तो वही मेरा जानता नाम है। विकास केवलानी है, उसमें मैं एक आदमी ने फतेहगंज क्या में कहा, रहता आप वो भी हूँ। देख हम लीजिए। लोग रिफ्रेशमेंट के लिए निकले थे, मैं, मेरे भाई बहन और मेरे सोसाइटी के 2 लोग थे, हेमाली बेन पटेल जिनकी डेथ हो गई है अभी, और उनके हस्बैंड पूरब भाई पटेल जिनकी अभी क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग संगम से फतेहगंज की ओर रिटर्न आ रहे थे, तभी हम लोग अपनी गाड़ी पे थे, 2 व्हीलर्स पे थे, तो एकदम से पीछे से हमको जो गाड़ी है उसने टक्कर मारी है और वो गाड़ी काफी हाई स्पीड में थी। और मैं जब गिरा तो मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने जो सीन देखा कि मेरे बाजू में जो चला रहे थे ना वो गाड़ी, उनकी गाड़ी बहुत उसने जोर से टकराई है और पीसीस पूरे हवा में उड़ रहे हैं गाड़ी के, और वो हस्बैंड वाइफ भी काफी इंजर्ड हुए थे। और ये सीन पीछे बैठे थे गाड़ी में? किधर? नहीं, मैं 2 व्हीलर चला रहा था। और आपके पीछे कौन बैठे थे? मेरे पीछे मेरा भाई और मेरी बहन बैठे थे। और क्या नाम है उनका? उनका नाम है जयेश केवलानी और कोमलबेन केवलानी। किस तरह देख रहे हो कि जब आप सिटी साइड में इस तरह की बनाव बन रहे और क्या कहोगे? देखो, इनको जो है रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो फाइन करने से कंट्रोल नहीं हो सकता है। ये किसी पे जब बीतती है ना तब पता चलता है, कभी भी किसी के बीतती है तभी चीज पता चलती है। तो फाइन करना एक सॉल्यूशन नहीं है। उसके ऊपर अगर कड़क कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कड़क एक्शन होगा ना, स्ट्रिक्ट एक्शन, तो पता चलेगा कि उन लोग को कि हमने क्या किया है। बाकी फाइन करने से कुछ नहीं हो सकता है। आपको किधर किधर इंजरी है और आपके साथ आप पीछे बैठे थे उनका हालत अभी कैसा? मेरे पीछे मेरे भाई, कार में एयरबैग खुलते हैं ना, तो उसी टाइम पे गाड़ी में जो है एयरबैग में से धुआं निकलते हैं और वो कुछ सेकंड तक ही रहते हैं, 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड तक। और अभी हम लोग एक वीडियो में देख रहे हैं ना, तो वो केबिन में से जब वो लोग कार में से बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी के अंदर धुआं है। तो अपन क्लियरली अपन को पता चल रहा है कि एयरबैग जो है वो वही टाइम पे खुले हैं जब उसने लास्ट गाड़ी पे एक्सीडेंट किया है। तो ये जो बात है वो मेरे हिसाब से गलत है कि एयरबैग पहले से ही खुल गए थे। आप आगे क्या करोगे? किस तरह उसको सजा मिलनी चाहिए? आपका क्या मानना है? हम लोग, मैं मानता हूँ कि मैं आगे लड़ूंगा ये केस पे, क्योंकि मेरे को जस्टिस चाहिए। वो मेरे हेमाली बहन जो थे वो मेरे भाभी थे, मेरी बहन जैसे थे, उनके वो जस्टिस मिलना ही चाहिए। और आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग जो ये सब कर रहे हैं वो सामने वाले की लाइफ में कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और देखा जाए तो सही बात है, रईस ज्यादा हो इसलिए तो बच गए, पैसे खिलाकर पुलिस को पैसा खिलाया, वकील को पैसा खिलाया और बच गए। अगर इसी में अगर मौत के बदले मौत मिलता तभी तो न्याय मिलता ना। और बोल तो ऐसे रहा है जैसे सड़क इनके बाप की है, सड़क इनके बाप ने ही बनाई है और इस पर कोई नहीं चलेगा, सिर्फ यही चलेंगे। देखा जाए तो इनसे अच्छा तो वो मजदूर होते हैं जो अपना काम करके नशा करते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। और ये एक अमीर ज्यादा लोग हैं जो नशा कर लेते हैं ना, तो आम पब्लिक को ऐसे ही परेशान करते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। ऐसे पुणे में भी हुआ था, आप लोग ने वो केस भी सुना था, जो कार से एक्सीडेंट हुआ था, वो केस जो सामने आया था। मतलब कहने अगर कहा जाए तो ये लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। लॉ की पढ़ाई करते हुए खुद ही जो इंसान इतना गलत है वो दूसरों को क्या न्याय दिलाएगा। और क्या ही बोला जाए इनके बारे में, अमीर ज्यादा है ना, तो पैसा खिलाकर तो सबका मुंह तो वैसे ही बंद कर देंगे। तो इनके लिए क्या सजा होनी चाहिए ये तो पुलिस जरूर बताएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे।